वेलकम टू डैटी क्लासेस। आज मैं त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं। अब देखो फ्रेंड, इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड, cos 45 बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। अब देखो, जो cos 45 का मान है वो होता है 1 बट्टे वर्गमूल में 2, ठीक है। sec 30, अगर हमें cos 30 का मान होता है, हम जानते हैं जो sec 30 है वो cos 30 का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान है वर्गमूल में 3 बट्टे 2। क्या होता है cos 30 का मान? क्या होता है वर्गमूल में 3 बट्टे 2। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा? 2 बट्टे वर्गमूल में 3, उल्टा होता है ना। क्या हो जाएगा? अगर हमें cos 30 का मान याद है, क्या होता है cos 30 का मान वर्गमूल में 3 बट्टे 2। तो cos जो है ना sec का उल्टा है, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा? फिर इसका उल्टा कर दो, 2 बट्टे वर्गमूल में 3। क्या हो जाएगा? 2 बट्टे वर्गमूल में 3, बीच में प्लस ऐसी cosec 30। अगर हमें sin 30 का मान याद है, sin 30 का मान होता है 1 बट्टे 2। क्या होता है? देखो sin 30 का मान क्या होता है? 1 बट्टे 2। जो cosec है ना वो sin का उल्टा होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। तो अगर हमें sin 30 का मान याद है तो cosec 30 का मान अपने आप याद हो जाएगा। तो sin 30 का मान होता है 1 बट्टे 2, ठीक है। तो cosec 30 का क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, 1 बट्टे 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 बट्टे 1 यानी 2। 1 बट्टे वर्गमूल में 2। अगर मैं यहां से इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लूंगा, वर्गमूल 3 एलसीएम आ जाएगा। वर्गमूल 3 का भाग वर्गमूल 3 में करूंगा 1, और 1 की गुणा 2 में तो 2, प्लस ऐसे 1 का भाग वर्गमूल 3 में करूंगा वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 की गुणा 2 में, तो कितना आ जाएगा? 2 वर्गमूल 3। अब क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, कोनों के कोनों में, बीच के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब वर्गमूल 3 की गुणा 1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 3 आएगा बट्टे, अब वर्गमूल 2 की गुणा कर दूंगा 2 प्लस 2 वर्गमूल में 3। वर्गमूल 2 की गुणा कर दी हमने, 2 प्लस 2 वर्गमूल में 3। अब देखो यहाँ से वर्गमूल 3 वर्गमूल 2, यहाँ से देखो 2 प्लस 2 वर्गमूल में 3, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से? ये 2 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 1 प्लस वर्गमूल में 3, ठीक है फ्रेंड। अब देखो यहाँ से वर्गमूल में, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल में 3 बट्टे में 2 वर्गमूल में 2, तो वर्गमूल में 3 प्लस के, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वर्गमूल में 3 प्लस है 1 है। अगर हम यहाँ से रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, ये प्लस का साइन है तो माइनस से कर देंगे। देखो कैसे, वर्गमूल में 3 माइनस 1 और वर्गमूल में 3 माइनस 1। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता, अगर माइनस का साइन होता तो प्लस से करते, यहाँ पे प्लस का साइन है तो किससे कराए? माइनस से, अपोजिट साइन से करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर वर्गमूल 3 की गुणा कर दी हमने, वर्गमूल में 3 माइनस की 1। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा तो वर्गमूल में 3 प्लस 1 और वर्गमूल में 3 माइनस के 1, तो क्या लिख सकता हूँ इसे? 2 वर्गमूल में 2, तो इसे लिखूंगा वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो लिखूंगा। वर्गमूल में 3 माइनस के 1, तो 2 वर्गमूल में 2। अगर स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 बचेगा, तो 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1। तो वर्गमूल में 3 माइनस के 1, 2 वर्गमूल में 2, 3 में से गए तो कितना बचे? 2। 2 की गुणा 2 में कर दी तो कितना आ रहा है? 4। तो वर्गमूल में 3 माइनस की 1,
तो 4 वर्गमूल में 2। अब देखो यहाँ से वर्गमूल 2 आ रहा है, तो वर्गमूल 2 की हम गुणा भी कर देंगे और भाग भी करेंगे। वर्गमूल 2 से गुणा कर दिया और वर्गमूल 2 से ही हमने भाग कर दिया। ठीक है, वर्गमूल 3 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 माइनस के 1 और इंटू में क्या है यहाँ से वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 में करूंगा तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 में करेंगे तो कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, ऐसे ही वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 में करी तो 2 आया और 2 की गुणा 4 में करी 2 चौक 8। ठीक है फ्रेंड, और वर्गमूल 2 की गुणा अगर मैं वर्गमूल 3 में करूंगा, ठीक है, वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 3 में करी तो वर्गमूल आ जाएगा। तो 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 3 में करी तो कितना आया? वर्गमूल का 6। पहले इसकी कर देते हैं। चलो, वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 में करी तो कितना आया? आपसे 3 आया। ठीक है, और वर्गमूल 3 की गुणा अगर मैं 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल माइनस वर्गमूल का 3। ठीक है, अब मैं इसकी वर्गमूल 2 की गुणा कर दूंगा। 3 की गुणा वर्गमूल 2 में करी तो कितना आया? 3 वर्गमूल में 2 माइनस और वर्गमूल 3 की गुणा मैंने वर्गमूल 2 में अभी बताया था कितना आएगा? 6। वर्गमूल का 6 और बट्टे 8। ठीक है फ्रेंड, ये आंसर है। अब ऐसे फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब देखो इसे साइन फोर्थ वाला हल करेंगे। अब हम 4। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। आप टेबल देखना, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 की जगह लगा दिया 1/2, बीच में प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 की जगह हमने लगा दिया 1 माइनस कोसेक 60 का मान। देखो कैसे याद करेंगे, अगर हमें साइन 60 का मान याद है, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल में 3/2। क्या होता है साइन 60 का मान? वर्गमूल में 3/2। जो साइन है कोसेक आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं ना। अगर हमें साइन का याद है तो कोसेक का तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन 60 का होता है वर्गमूल में 3/2। ठीक है, तो कोसेक 60 का क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल में 3। क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल में 3। ऐसी सेक 30 का उल्टा होता है cos 30 का। तो अगर हमें cos की वैल्यू याद है तो सेक की अपने आप याद हो जाएगी। cos 30 का मान होता है वर्गमूल में 3/2। क्या होता है? वर्गमूल में 3/2। तो सेक 30 का क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल में 3। क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल में 3 प्लस ऐसी cos 60 का मान क्या होगा? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस cot 45। अब देखो cot 45 का इजी है, अगर हमें tan 45 cot 45 दोनों की जो मान होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, tan 45 का ही मान 1 होता है और cot 45 का ही मान 1 होता है। अब ऐसे हम ऊपर से एलसीएम ले लेंगे और नीचे से, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ऐसे यहां से 1 मान लिया। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे ऊपर से तो कितना आ जाएगा? 2 वर्गमूल में 3। क्या आ गया? 2 वर्गमूल में 3। 2 से अगर 2 का भाग 2 वर्गमूल में 3 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वर्गमूल 3 की गुणा 1 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल में 3 प्लस ऐसी 1 का भाग 2 वर्गमूल 3 में करूंगा तो 2 वर्गमूल 3 की गुणा 1 में कर दूंगा तो 2 वर्गमूल में 3 माइनस ऐसी वर्गमूल 3 का भाग 2 वर्गमूल 3 में करूंगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया तो क्या होता है? 2 और 2 की गुणा 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे नीचे एलसीएम ले लूंगा। अगर नीचे एलसीएम लूंगा, नीचे भी एलसीएम 2 वर्गमूल में 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 वर्गमूल में 3। ऐसे ही वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, 2 की गुणा 2 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा प्लस ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3 की गुणा 1 में करूंगा तो वर्गमूल 3 आ जाएगा प्लस, ठीक है, 1 का भाग 2 वर्गमूल 3 में करूंगा तो कितना आएगा? 2 वर्गमूल 3। तो 2 वर्गमूल 3 की गुणा 1 में कर दूंगा तो 2 वर्गमूल 3। अब देखो ऊपर भी 2 वर्गमूल 3 है और नीचे भी 2 वर्गमूल 3 है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा?
1 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3, तो कितना हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस के 4। अब देखो 2 वर्गमूल 3 और 1 वर्गमूल 3, तो कितना हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 और प्लस का 4। मैंने बताया अब हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइज करेंगे। प्लस का साइन है तो माइनस से ही कर देते हैं, अगर माइनस का साइन हो तो किससे मल्टीप्लाई गुणा और भाग करते हैं, प्लस से। ठीक है, अपोजिट साइन से करते हैं। तो 3 वर्गमूल में 3 माइनस के 4 बट्टे 3 वर्गमूल में 3 प्लस का 4। तो प्लस का साइन है, किससे गुणा भाग करेंगे, माइनस से कर देंगे। 3 वर्गमूल में 3। ठीक है फ्रेंड, वर्गमूल 3 माइनस के 4 वर्गमूल 3 माइनस के 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो 3 वर्गमूल 3 3 वर्गमूल 3 4 4, फर्क कितना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जब a प्लस बी ए माइनस बी को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा तो 3 वर्गमूल में 3 प्लस के 4 3 वर्गमूल में 3 माइनस के 4, इसको क्या लिखूंगा 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखो यहां से करेंगे हम 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का क्या काम कर रहा है 3 वर्गमूल में 3 गुणा और बी का काम 4 बटे। अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर, अब देखो 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा और इसका से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 3 ही तो बचा। और 3 की गुणा 9 में कर दूंगा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। फिर से देखो फ्रेंड 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 9 या 27। अगर इसे हमने सॉल्व करा तो कितना होता है 27 और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16। इसे अभी हमने सॉल्व करा था 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर तो क्या बचा था यहाँ से 27 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना है 16 माइनस 2 या 6 और 6 तो 24 वर्गमूल में 3। ऐसे ही से हमने सॉल्व करा था 27 में से 16 गए तो कितने बचे 11, 7 और 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4, 27 और 16 43 माइनस की 24 वर्गमूल में 3 बटे 11। ठीक है फ्रेंड, अगर फ्रेंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही।